हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मैं कहीं जा रही थी तो उसका छोटा सा क्लिप लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें आप मैं बताने वाली हूँ कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते वक्त हमें सबसे बड़े चैलेंज ये लगता है कि सिलेबस इतना बड़ा है और टाइम बहुत कम है। तो हम कैसे मैनेज करें और कैसे पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करें। तो बस यही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए देखो और समझो और तैयारी करो मेरे साथ। तो सबसे पहले पूरा सिलेबस अच्छे से देख लो अपना पेपर 1 और पेपर 2 का, और टॉपिक सब लिस्ट कर लो सिलेबस से या यूट्यूब वीडियो से। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे एक टॉपिक की थ्योरी पढ़ो, या फिर सबसे पहले जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर 2 का है तो हमें सबसे पहले ओएस को समझना पड़ेगा कि ओएस क्या है। तो उसका बेसिक नॉलेज लो। टीचिंग एप्टीट्यूड है तो उसका बेसिक नॉलेज लो। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करो, क्योंकि एडवांस लेवल तो बदल जाता है, हार्ड उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, बट बेसिक से शुरुआत करना ही अच्छा है, क्योंकि बेसिक कभी नहीं बदलेगा और हमें जल्दी से समझ में भी आ जाता है और शुरुआत यहीं से होती है। तो सबसे पहले बेसिक को क्लियर करना ज़रूरी है। और बेसिक क्लियर होने के बाद सेकेंड स्टेप ये होती है कि हमें नोट्स बनाना है। हम एक बार वीडियो देख लेंगे बेसिक की तो हमें थोड़ा समझ में आ जाएगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो बस फिर सेकेंड डे या फिर उसी दिन हम नोट्स बना सकते हैं आसानी से। ऐसा कोई टफ बात नहीं है, बेसिक का तो हम कर ही सकते हैं। तो फिर नोट्स बना लो। उसके बाद स्टेप होती है हर टॉपिक से 10 से 15 MCQ की भी लगाओ, और इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन भी देखते रहो। मैंने जो मेरी स्ट्रेटजी बनाई है वो मैं यहाँ बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैंने यही किया है कि मैंने सब सिलेबस देखा और उसके सब टॉपिक्स निकाल लिए जो इम्पोर्टेंट थे यूट्यूब से। और फिर उसके बाद अब मैं लेकर बैठी हूँ एक वीकली प्लानर, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे करके सारा मैंने 2-2 टॉपिक एक यूनिट से निकाल लिया है, क्योंकि मुझे पूरे वीक में एक यूनिट कंप्लीट करनी है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है तो टीचिंग एप्टीट्यूड मुझे इसी वीक कंप्लीट करना है 15 सितंबर से। तो और फिर मेरा कंप्यूटर साइंस का पेपर है सेकंड, उसकी भी मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट कंप्लीट करनी है। तो मुझे दोनों को ही कंप्लीट करना है और साथ में लेकर चलना है, क्योंकि मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ पर कि पेपर 2 मुझे अच्छे से आता हो या पेपर 1 अच्छे से आता हो, नहीं। तो मुझे दोनों को लेकर चलना है। तो सबसे पहले मैंने मंडे से लगा के फ्राइडे तक सभी यूनिट के 2-2 टॉपिक लगा दिए, निकाल लिए हैं, और इसमें वीकली प्लानर में लिख भी दिया है। अब मंडे से मुझे इसकी शुरुआत करनी है, तो बस वही मैं करूँगी। और सबसे बड़ी बात, मैंने सैटरडे और संडे को छोड़ा है, जिसमें अगर पेपर 2 के बची हुई यूनिट्स मैं सैटरडे को कर लूँगी और पेपर 1 के PYQ लगाऊंगी या MCQ देखूंगी, क्योंकि यूट्यूब पे वैसे ही क्लासें होती है, उनके ही हमें देखने। और संडे को मैं पेपर 2 के भी PYQ लगाऊंगी और पेपर 1 के भी। इसके अलावा मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरा मैथ्स, DI और लॉजिकल रीजनिंग ये तीनों बहुत वीक है, तो उसी अकॉर्डिंग मुझे देखना होगा कि लॉजिकल रीजनिंग में थ्योरिकल पार्ट होता है तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा, और DI और मैथमेटिक्स इन दोनों के PYQ से ही मैं प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन दोनों को लेकर बैठूं, क्योंकि मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती। मैं बिल्कुल वीक हूँ मैथ्स में, तो मैं उसको लेकर बैठूंगी तो मैं नहीं कर पाऊँगी इतना। इसीलिए स्कोरिंग टॉप है ये यूनिट्स, बट मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ। आप अगर कर सकते हो तो इन पे अच्छे से ध्यान दो। हमें पूरे सिलेबस में 10 के 10 यूनिट में महान नहीं बनना है, हमें एग्ज़ाम क्लियर करनी है। तो हमें कम से कम 7 यूनिट या 5 यूनिट में तो अच्छे से करना ही है। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स और DI को लेकर बैठ गई तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा अगले नेक्स्ट जो यूनिट होती है। इसलिए मैं उस पर इतना ध्यान नहीं दूंगी। मैं बस PYQ देखूंगी और PYQ लगाऊंगी। अगर मुझे समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि मैं उसको लेकर बैठूं। अगर इस बार जो पेपर दूंगी उसमें मुझे समझ में भी आ जाएगा कि लेवल क्या है कैसे, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसलिए तो अगली बार हम ध्यान भी रखेंगे। और मैं बस PYQ ही करूँगी, मैं इतना ध्यान नहीं दूंगी इनकी यूनिट्स के ऊपर, बस PYQ ही लगाऊंगी। तो आप भी, अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और
अगर पसंद आता है वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ मैं पेपर 2 के टॉपिक को शॉर्टलिस्ट कर रही हूँ। तो अब बात करते हैं कि हमें रिवीजन कब करना चाहिए, क्या एक दिन फिक्स करना चाहिए। तो हाँ, एक दिन अपन फिक्स कर सकते हैं कि हम रिवीजन करें। इसके अलावा मैं तो ये बोलूँगी कि 10 से 15 मिनट जब भी हम स्टडी करने बैठे या हमारे पास टाइम हो तो हम रिवीजन कर लें, क्योंकि रिवीजन में हमें कुछ लेकर बैठना नहीं है, बस कॉपी उठाई और टॉपिक पढ़ा। हम वही मोबाइल साइड में रख लो और फटाफट रिवीजन कर लो, क्योंकि रिवीजन में हमें जल्दी से बैठ भी जाता है माइंड में और हमें भी अच्छा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा तो ही। सबसे बड़ी बात कि की पॉइंट्स ज़रूर लिखो। किसी भी टॉपिक के की पॉइंट्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये रिवीजन के टाइम पे हमें बहुत मदद करता है। और हमारे पास अगर आज से भी देखें तो 3 मंथ्स है, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम होनी है और कब होनी है ये हमें नहीं पता, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुई थी वो जुलाई में हुई थी। हमेशा दिसंबर और जून में होती है, बट कुछ रीज़न की वजह से एनटीए ने जुलाई की जगह दिसंबर की जगह जनवरी में एग्ज़ाम हुई थी, इस वजह से थोड़ा ऐसा चल रहा है। तो अब देखते हैं, दिसंबर में होती है तो भी अच्छा है और जनवरी में होती है तो भी हमारे लिए तो अच्छा ही है। तो उसी हिसाब से हम तैयारी भी कर रहे हैं और जैसा हमसे होगा उतना हम करेंगे। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात है, हमारे जो सिलेबस में जिस यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो निकाल लो। ये फर्स्ट काम यही होना चाहिए हमारा। उसके बाद आगे की बात करें तो हम सेकेंड स्टेप ये करेंगे कि सबसे पहले हम जिस यूनिट को पढ़ रहे हैं उसका बेसिक क्लियर कर लें। बेसिक क्लियर करने से हमें अच्छा भी लगेगा और जल्दी हम अगले टॉपिक पे बढ़ सकते हैं और सेकेंड टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं खुद ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर बैठी थी, उसमें सीपीयू शेड्यूलिंग मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। इस वजह से हमें पहले बेसिक क्लियर करना पड़ेगा और मैंने वो कर लिया है। और अब मैं जब सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ूंगी तो समझ में आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बेसिक मेरा क्लियर हो चुका है अब। और फॉर्मूला रिवाइज़ करो, चार्ट बनाओ और नोट्स अच्छे से बनाओ। शॉर्ट्स नोट बनाओ, ज़्यादा थ्योरी मत लिखो, जितनी ज़रूरत हो उतना लिखो और कीवर्ड्स अच्छे से लिखो, की पॉइंट बनाओ ताकि रिवीजन अच्छे से कर सकें। मॉक टेस्ट लगाओ और हम गलतियों को नोट भी करेंगे साथ में। ये सब मैं खुद अपने वीडियो में बताऊंगी आपको कि मैं खुद फॉलो कर रही हूँ और मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि आप भी कर सकते हो। अगर आप भी हाउसवाइफ हो और एक न्यूली मॉम हो तो आप कर सकते हो, और अगर आप अनमेरिड हो तो भी आप ये चीज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास तो टाइम ज़्यादा है। हमारे पास घंटे कम होते हैं लेकिन आपके पास घंटे ज़्यादा होते हैं, तो आप पढ़ाई ज़्यादा कर सकते हो। हमारे पास तो हम देखें तो 4 या 5 घंटे हम पढ़ सकते हैं, मेरे पास इतना ही है, मैं नहीं कर सकती ज़्यादा। अब वो भी मैं फ़िक्स नहीं कर सकती कि मुझे 6 बजे उठना है तो मैं 6 बजे पढ़ने बैठ जाऊँ, नहीं, मुझे मेरी बेटी के ऊपर चलना पड़ता है कि अगर वो 6 बजे सोई है तो मैं पढ़ सकती हूँ, अगर वो मेरे साथ उठ रही है उसको फीड कराना है तो मैं नहीं कर सकती। उस अकॉर्डिंग मुझे घंटे फ़िक्स करने हैं कि हाँ, मैं इतने एक दिन में मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है तो मैं वही करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और सबसे बड़ी बात, जो मैंने बताया है, जो स्ट्रेटजी दी है, अगर वो आपको पसंद आती है तो भी बता दीजिए कमेंट में। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।